पर क्या और आपने ये भी स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी ये कि अ, उस टाइम पे कृष्ण भगवान के टाइम पे तो राखी वगैरह या ऐसा कुछ था नहीं जिस तरह की डिजाइनर राखियां अब आती हैं। एक और साथ में ट्रेंड जो चलता है वो चलता है कि कौन किसे कितना बड़ा उपहार देगा। या हम बोलते हैं कि इस राखी में तो आपका बहुत कलेक्शन होने वाला है। इस तरह बच्चन बोलते हैं बहन को बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा या रिटर्न में जो पैसे मिलते हैं, जो कोई भी अपने बहन को अच्छे भाव से देता है कि भाई उसके लिए काम आ जाएगा या उसके पढ़ाई में काम आ जाएगा या उसके संसार में कहीं काम आ जाएगा। पर इस तरीके से एक सोसाइटल प्रेशर भी बनता है कि भाई बहनों को देना है, तो भाई के ऊपर एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो होता है कि भाई मुझे गिफ्ट देना है, उसमें कितना भाव ज़रूरी है और कितना है कि भाई गिफ्ट का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए? कोशिश करूंगा कि आपका ये बहुत कठिन सवाल आपने मुझसे पूछा है। इसका जवाब मैं यही दूंगा कि गिफ्ट उपहार वैल्यू से नहीं भाव से देना है। अगर आप वैल्यू से देंगे तो हो सकता है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, हुँ, क्योंकि हर किसी की डिजायर, हर किसी की इच्छा, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है। आपके द्वारा दी गई चीजें अगर भाव से होगी तो बहन उसे भी ग्रहण कर लेगी, अगर वो सच में रक्षा सूत्र का नियमित रूप से पालन करेगी तो। तो हाँ, अन्यथा आप उसको कुछ भी दे देंगे तो वो वो हमें सुख कभी सुखी नहीं होगी, सुखी नहीं होगा। कि उसके दिमाग में तो है कि भाई मुझे ज़्यादा चाहिए था। वी कैन नॉट बाय रिलेशन ना, हम खरीद नहीं सकते हैं रिश्तों को। रिश्ते भाव से ही खरीद सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज है भाव। तो भाव जब भी आएगा जब धर्म से हम जुड़ेंगे, बिना धर्म के भाव नहीं आएगा। हम भाव से सब्जी खरीद सकते हैं, हम भाव से सब्जी खरीद सकते हैं, पर मुद्रा और ये भाव से हम रिश्ते नहीं खरीद रिश्ते सकते नहीं हैं। खरीद सकते इसके हैं। लिए हमें धर्म से संबंधित भाव चाहिए। वो प्रेरणा हमें जब भी मिलेगी जब हम धर्म को साज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे।